हेलो हाय दोस्तों। तो मेरे जितने भी पुराने वीडियो पड़े हैं इस चैनल पे, उन वीडियो से कई लोगों को बहुत मिर्ची लगी है। तो चलो हम फिर से आ गए हैं आज मिर्ची लगाने के लिए। दोस्तों कॉफ़ी विद कलेश, ये क्या बात करता है यार। सॉरी, कॉफ़ी विद करण का 8वां सीजन स्टार्ट हो गया और पहले ही एपिसोड में बुलाए हैं भैया बॉलीवुड के लव वर्ड को, मतलब कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को। कॉफ़ी विद करण को मतलब कॉफ़ी विद कलेश नाम दिया जाए तो कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोगों को संबंध खराब किए जाते हैं। पहले एपिसोड में दोनों आते हैं मियाँ बीवी, और एक मोमेंट आता है जब दीपिका पादुकोण अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करती हैं कि मतलब वो कैसे एक टाइम पे कई लोगों को डेट कर रही थी, साथ में रणवीर सिंह को डेट कर रही थी, लेकिन सीरियस नहीं थी, बट सीरियस भी थी। पता ही नहीं क्या कहना चाह रही थी, लेकिन एक कहावत तो समझ में आ गई है, अगर आपको अपनी बेइज्जती के बारे में बतानी है और ज़्यादातर लोगों को वो समझ ना आए, सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ में आए जितने लोग अंग्रेजी जानते हैं, तो वो चीज़ अंग्रेजी में बोल दो। और ये सिर्फ दीपिका पादुकोण का ही नहीं, हिंदुस्तान में ये हवा लग चुकी है। जितने भी अपने आप को इंडिपेंडेंस वुमेन समझती हैं, पढ़ी लिखी हैं, ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों का यही हाल है। वो हमेशा अच्छे की तलाश में रहती हैं, एक साथ कई लोगों को डेट करेंगी और एक को ऐसा पर्टिकुलर रखेंगे कि हाँ भाई ये बंदा अब कहाँ जा रहा है, ये तो छोड़ के जाएगा ही नहीं, तो धोती खोल रहा है। वही हाल हुआ रणवीर सिंह के साथ। एक मोमेंट में तो ऐसा माहौल बन जाता है कि रणवीर सिंह का मुंह पीला हो जाता है। मतलब वो खुद ही पलट के बोल देते यार तूने अभी तो बोला था कि कई लोगों को डेट कर रही थी, साथ में मुझे भी कर रही थी और सीरियस नहीं थी, सीरियस भी थी। I think it was like who? Like who? अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people but I would go back to them. तुमको अब याद नहीं आ रहा है? Yeah, no, I can't remember. I can't remember the people. I remember very clear. I remember very clear. और ये सब देखने सुनने के बाद मेरे मन में एक ही गाना आ रहा है। मेरी सास के 5 पुत्र थे, मेरी सास के 5 पुत्र थे, 2 देवर 2 जेठ सुनियो, 2 देवर 2 जेठ सुनियो। और जैसे ही ये एपिसोड टेलीकास्ट हुआ, लोगों ने देखा और बस दीपिका पादुकोण की क्लास लगनी स्टार्ट हो गई। लोगों ने जम के धोया। लोगों ने तो ये तक बोल दिया कि अगर यहीं पर रणवीर सिंह या कोई भी पुरुष ऐसे काम कर रहा होता तो उसको प्ले बॉय का टैग लगने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे अपनी दीपिका पादुकोण हैं, पढ़ी लिखी हैं, सेल्फ डिपेंडेंट है, तो उनको अच्छी नज़रों से देखा जाएगा कि ये अच्छी सब सोसाइटी से आती हैं। लेकिन हमारे देश का जो युवा है उसको ये सब चीज़ें नहीं दिखती, उसको अंदर की बातें नज़र नहीं आती। जो बाहर की चकाचौंध नज़र आती है, भाई ये इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, ये इतना फेमस है, ये भाई बहुत नाम कमाया है, करोड़ों की मूवी साइन करता है। तो पहले ये देखो कि वो किस किस रास्ते से होके गुजरा है, किसकी अब मैं वो शब्द यूज़ करना नहीं चाह रहा। ये वही दीपिका पादुकोण है जो कुछ सालों पहले कह रही थी कि रणवीर कपूर को जो कंडोम है उसका ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए, क्योंकि जो रणबीर कपूर है उसके भी कई लोगों के साथ रिलेशन रहे हैं, उसमें दीपिका पादुकोण भी शामिल है। मतलब लिस्ट बहुत लंबी है, नाम नहीं लेना चाह रहा उनका। इसकी बातें सुन के तो मेरे को एक ही भी चीज़ याद आ रही, जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं और कोई चीज़ हमको पसंद आ जाती है तो हम बार्गेनिंग करते हैं, तो हम बोलते हैं भैया ये हमको दे देना। तो हम बोलते हैं जैसे अगर वो चीज़ 500 की है तो हम बोलते हैं भैया नहीं 300 में लेंगे, और दुकानदार बोलता है नहीं नहीं इससे कम नहीं होगा, एक दाम की दुकान है। फिर हम दूसरी दुकान में जाते हैं, वहाँ भी पूछते हैं, और दूसरी दुकान में जाते हैं, वहाँ भी पूछते हैं। जब हमको उससे अच्छा प्रोडक्ट न मिलता है तो हम फिर से वही आके लेते हैं। यही हाल इनकी लाइफ में भी हुआ है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये सब देख सुन के तो यार एक ही बात याद आती है कि पता नहीं आज की लड़कियों को चाहिए क्या, क्या चाहती हैं। अगर तुम लड़का बनना चाहती हो, लड़के की बराबरी करना चाहती हो, तो देवियों दीदियों तुमसे ना हो पाएगा। अब ये वीडियो देख के कुछ लड़कियां बोलेंगी अरे यार इसको बोलने की अकल नहीं है, तमीज़ नहीं है, लड़कियों से कैसे बात की जाती है। तो दीदी आज के लड़कों को पूरा अच्छे से पता है कि किस लड़की से कैसे बात करनी है। आजकल के रिलेशनशिप का ये माहौल हो गया है कि भाई साहब तुमको दिख सब कुछ रहा है, बस कुछ बोलो मत। जैसे ही बोल दोगे भाई साहब ब्रेकअप हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, तलाक हो जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन सुख शांति से एक दूसरे से कमिटेड नहीं रह पाएंगे। ये हाल है आज के रिलेशनशिप का।
और रही बात लव प्यार मोहब्बत की, तो वो तभी तक टिकता है जब तक सामने वाले को तुमसे अच्छा नहीं मिल जाता है। ये प्रकृति का नियम है कि जैसे ही अच्छा मिलेगा तो तुमको ये बोला जाएगा, यार देखो हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, या तुमको मुझसे ज़्यादा बेटर मिल जाएगी या बेटर मिल जाएगा, हम एक दूसरे को नहीं झेल पा रहे हैं। ये सब बातें बोल के तुमसे पीछे छुड़ाया जाएगा और ऐसे आदमी को बहुत जल्दी ही तुमको छोड़ देना चाहिए। ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं कि लड़का केयर करने वाला चाहिए, प्यार करता हो, शकल सूरत उसकी मायने नहीं रखती है, पैसा कमाता हो ना कमाता हो वो चल जाएगा। ये सिर्फ कहने सुनने में अच्छा लगता है। वेकअप विद द रियलिटी। अगर तुम्हारा बटुआ खाली है तो समझ लो प्यार मोहब्बत के मामले में तुम्हारी ज़िंदगी भी खाली ही है। इसीलिए कौन आ रहा है कौन जा रहा है डजेंट मैटर, कोई फिक्र ना करो यार, जिसको जाना है जाओ, जिसको आना है आओ। मतलब दिल नहीं धर्मशाला है यार, ऐसी सोच रखो। और ये मैं लड़कों के लिए बोल रहा हूँ। तो भाई जिसको जो बोलना हो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, जिसको गालियाँ देनी हो गालियाँ दे, और जिसको प्यार मोहब्बत की बात बोलनी है वो प्यार मोहब्बत की बात बोले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव यू, टेक केयर, बाय।